वेलकम टू बैक बीपीएस 5 to 15 की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इंग्लिश के हवाले से सिंगुलर एंड प्लूरल। रूल्स इनके हैं और हम कंप्लीट इनके जो हैं 4 रूल्स सीखेंगे किस तरीके से जो है सिंगुलर को प्लूरल में किया जाता है। और उसके साथ साथ हमारा फर्स्ट जो इंग्लिश के हवाले से लेक्चर था वो टेंसेस के हवाले था और जिसमें हमने प्रेजेंट डेफिनेट सीखा। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, जो कंप्लीट 12 सेंटेंसेस हैं उनको कवर करेंगे। मगर आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है इंग्लिश में रूल्स सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सिंगुलर एंड प्लूरल, देखिए फर्स्ट इसका रूल है आप ऐड करना एस। अगर कोई भी जो है आपके पास नाउन है, कोई वर्ड है, उसको आप जो हैं प्लूरल किस तरीके से करते हैं देखिए। अब देखिए जैसे केट है तो केट्स, ठीक है। हाउस है तो हाउसेस, हमने ए से इजाफा किया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रूल नंबर 2 में देखते हैं, उसके बाद रूल नंबर 1 में जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे जो वर्ड है उसके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच या एस एच, ओ, एक्स या जेड आ जाए, ठीक है, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। अब देखिए किस तरीके से, आयरिस, IRIS, आयरिस, आयरिस है, ठीक है, लास्ट में एस है तो हम क्या करेंगे, हमारे रूल के मुताबिक ई एस का इजाफा है तो आयरिस हो गया। ठीक है, TRUSS, ठीक है, यहाँ पर देखिए रूल हमारा क्या है, वर्ड अगर डबल एस है तो आप क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, उसके बाद SH है, हमारे पास दूसरा जो वर्ड है SH, मार्च, ठीक है, तो लास्ट में SH है तो हमारा रूल कहता है कि अगर SH है तो वहां पर ES का इजाफा करें। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान से रट ले, पढ़ ले, ज़हन में रख लें। ठीक है, इस तरीके से लंच, ठीक है, CH। अब देखिए यहाँ पर जो है CH है, ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है, अगर CH है तो वहां पर आपको ES लगाना है। ठीक है, इसको प्लूरल करने के लिए तो ES का इजाफा हमने किया। ठीक है, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में हमने सीखा था। ठीक है, इसके जो है मजीद रूल जो है आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स लास्ट में क्या है, एक्स है, ठीक है, तो टैक्सेस हो जाएगा, ES का इजाफा होगा। ये चीजें आपको जहन में रखनी है, इंपॉर्टेंट है वेरी। ठीक है, ब्लिट्स लास्ट में जेड है तो हमारा रूल कहता है कि अगर जेड है तो आप क्या करें, ये इसका इजाफा करें। ठीक है, तो ये हो गया ब्लिट्स, ब्लिट्स। इस तरीके से हमारा रूल नंबर 2 है, ठीक है, सॉरी 3 है। ठीक, मगर 3 से पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ें आपको रूल नंबर 2 जहन में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और वर्ड आ जाए, कोई और लेटर आ जाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट आ जाए, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एस का इजाफा करना। अब देखें केट, टी है तो यहाँ पर जस्ट एस लगाएंगे। ठीक है, ई है तो यहाँ पर जस्ट एस का इजाफा करेंगे। क्यों, क्योंकि रूल में हमें ये कहता है कि अगर ये होंगे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड, तो इनके साथ ई एस लगाएंगे। बाकी जो भी होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखें। रूल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 3 में हमारे पास एफ और ई एफ जो है अगर होंगे तो हम क्या करेंगे, यूज सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, जैसे रूफ है, लास्ट में एफ है तो हम एस का इजाफा करेंगे, और ई एफ आ जाए, ठीक है, तभी भी एस का इजाफा। बिलीफ, ठीक है, तो हमने जो है जस्ट एस का इजाफा किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ चीफ, ठीक है, एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती हैं, कुछ रूल के खिलाफ होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनके बाद। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अगर वाइफ होगा तो हम क्या करेंगे, एफ ई को ख़त्म करके वाइफ्स कर देंगे। ठीक है, जैसे वॉल्फ है तो वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, WOLVES है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है जो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वाइफ का क्या है, हमने FE ख़त्म करके IV, और वॉल्फ का क्या, हमने जो कि एफ को ख़त्म करके हमने क्या किया, वॉल्व्स। ठीक है, ये चीज़ें जहन में रखें, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से। उसके बाद 4th रूल हमारे पास है जो वेरी मस्ट है, नीडेड है। 4th रूल्स हमारे पास देखें ध्यान से। रूल 4th ये है कि कॉन्सोनेंट प्लस वावल्स
तो आपको क्या करना है, IES का इजाफा करना है। अब देखें किस तरीके से, देखें अगर वावल से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, वावल्स से अलावा जो दूसरे जो भी 21 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। वावल्स को छोड़कर जो भी अल्फ़ाबेट हैं ABC के, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे B हो गया, C D F G H L M N, ठीक है, इस तरीके से। तो वावल से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को ख़त्म करके, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को ख़त्म करके IES का इजाफा करेंगे। देखिए किस तरीके से, जैसे सिटी है, अब वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को ख़त्म करते हैं, IES का इजाफा करते हैं, जैसे सिटीज, ठीक है। और PUPPY, पपीज, तो वाई से पहले क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम वाई को ख़त्म करके IES का इजाफा करेंगे। अगर वाई से पहले वावल्स आ जाए तो फिर वाई को ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, वाई को कट नहीं करेंगे। जैसे देखें वाई से पहले क्या है, ए है, मीन्स वावल्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाई को ख़त्म नहीं करेंगे, जस्ट एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है।